स्टूडेंट देखो नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है एग्जांपल नंबर 17। ओके, तो एग्जांपल नंबर 17 कैसे सॉल्व करेंगे, देखो i इक्वल्स टू सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर इंटीग्रेशन सेपरेट कर सकते हैं या फिर आप एक साथ में इंटीग्रेशन सबको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये 2 कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर यानी कितना होता है, तो tan ऑफ x होता है। ओके, प्लस यहाँ पर x रेज टू द पावर 3 है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। अब ये 2 कांस्टेंट है और 1 का इंटीग्रेशन यानी कितना होता है, x हो जाएगा और यहाँ पर लिखेंगे हम 0 टू पाई बाय 4। ओके, इस टाइप में आपको लिखना है। सो i इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, x के जगह आप अपर लिमिट पुट कर दो। अपर लिमिट क्या है, तो 2 इंटू टैन ऑफ अपर लिमिट है पाई बाय 4 प्लस ये आ जाएगा, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम पाई बाय 4 रेज टू द पावर 4 इंटू ये जो 1 बाय 4 है यहाँ पर हमने सेपरेट कर दिए 1 बाय 4 प्लस 2 इंटू यहाँ पर लिखेंगे हम पाई बाय 4 इस टाइप में। अब हम लिखेंगे लोअर लिमिट, तो x की वैल्यू आप लोअर लिमिट पुट कर दो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम tan ऑफ लोअर लिमिट कितना है 0 और यहाँ पर रहेंगे प्लस 0 रेज टू द पावर 4 यानी 0 और 2 इंटू 0 यानी 0। आप डायरेक्ट 0 लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो i इक्वल्स टू 2 tan पाई बाय 4 कितना होता है, tan 45 डिग्री यानी 1 प्लस आपको यहाँ पर सॉल्व करना है कि ये आ जाएगा पाई रेज टू द पावर 4 और 4 का रेज टू द पावर 4 करना है, 4 4 यानी 16, ठीक है ना, और 16 का स्क्वायर यानी 256 इंटू यहाँ पर लिखेंगे हम 1 बाय 4 प्लस ये 2 यहाँ के और 2 यहाँ के कैंसिल हो जाएंगे तो पाई बाय 2 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पाई बाय 2 माइनस 2 इंटू टैन ऑफ 0, तो टैन ऑफ 0 कितना होता है, तो 0 होता है। ओके, सो यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं कि 2 इंटू 1 यानी कितना होता है 2। ओके, प्लस अभी आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो पाई रेज टू द पावर 4 और 4 6 24 यानी हम डायरेक्ट अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1024 ऐसे आंसर मिलेगा और प्लस यहाँ पर लिखेंगे हम पाई बाय 2, ठीक है, और ये हो गया हमारा परफेक्ट आंसर। तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 18। देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 18। देखो किस टाइप में सॉल्व करना है, तो i इक्वल्स टू यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है कि साइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2 है माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ x बाई 2। लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसे तो हमारे पास में फार्मूला नहीं है साइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ x बाई 2, लेकिन ये हाफ एंगल में है, ठीक है ना। तो हमारे पास में एक फार्मूला है जिसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो साइन ऑफ 2x का फार्मूला लिखो। देखो साइन ऑफ 2x का फार्मूला क्या है, 2 साइन स्क्वायर ऑफ x माइनस 2 कॉस स्क्वायर ऑफ x माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x, ये फार्मूला है। अगर हमने इसको हाफ एंगल में अगर कन्वर्ट कर लिया तो कॉस ऑफ 2x का हाफ कितना होता है, तो x होता है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर ऑफ x का हाफ होता है x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x का हाफ करना है तो x बाई 2, यानी कॉस स्क्वायर ऑफ x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2 की वैल्यू हमको पता है, लेकिन यहाँ पर तो साइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ x बाई 2 है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें से सबसे पहले माइनस साइन कॉमन निकालेंगे। तो माइनस साइन कॉमन ले लो तो यहाँ पर बचेगा 0 टू पाई बाय 4 और ब्रैकेट में लिखेंगे ये प्लस हो जाएगा, माइनस साइन अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर ऑफ x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2। ओके, इस टाइप में आपको ये लिखना है और यहाँ पर लिखेंगे हम dx। अब आपको तो ध्यान में आ गया कि कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस साइन इंटीग्रेशन 0 टू पाई और कॉस स्क्वायर ऑफ x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2 कितना होता है, तो कॉस ऑफ x होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस ऑफ x इंटू डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। आगे के ध्यान में देखो किस टाइप में हमको सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज करेंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं कि i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये माइनस साइन एज इट इज रखो
और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स कितना होता है, तो साइन ऑफ एक्स होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ऑफ एक्स और 0 to पाई ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब आगे और सिंप्लीफिकेशन करना है तो आई इक्वल्स टू माइनस साइन। अब क्या करना है आपको, x की वैल्यू अपर लिमिट पुट कर देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम साइन ऑफ पाई माइनस लोअर लिमिट यानी साइन ऑफ 0। अब साइन ऑफ पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो 0 होती है, आपको पता ही है। ओके, और साइन ऑफ 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो 0 माइनस 0 यानी कितना हो जाएगा 0। तो 0 माइनस 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 करके, ठीक है ना, क्योंकि 0 को हम साइन नहीं देते, माइनस नहीं प्लस नहीं। अब यहाँ पर इस टाइप में आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, तो आई की वैल्यू आ गई है हमारी 0। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 19 नंबर का एग्जाम्पल। स्टूडेंट देखो ये एग्जाम्पल नंबर 19 है, और इस टाइप का एग्जाम्पल ऑलरेडी पहले भी हमने एक बार लिया है। ठीक है ना, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसे एक एग्जाम्पल पहले सॉल्व किया है हमने। अब लेकिन देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, तो आई इक्वल्स टू यहाँ पर लिखेंगे हम इंटीग्रेशन 0 to 2, और आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर सेपरेट कर देना है न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऐसे लिखेंगे, प्लस आपको यहाँ पर लिखना है 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इनटू यहाँ पर लिखेंगे हम dx। ओके, इस टाइप में आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे कि i इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, ये इंटीग्रेशन सेपरेट भी कर देना है। ठीक है ना, ये 6 कांस्टेंट है, आप बाहर ले लो इंटीग्रेशन के, यहाँ पर लिखेंगे 0 to 2 x बचेगा, और यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके, यहाँ पर लिखना है आपको dx, प्लस ये 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 to 2 लिखेंगे, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू dx ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, तो ये देखो ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में ऑब्जर्व करना है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 4 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पर 2x होना है, इसलिए हमको यहाँ पर 2 की एडजस्टमेंट करना है, तो हम क्यों नहीं 6 में से 2 ही यहाँ पर ले सकते। तो i इक्वल्स टू यहाँ पर लिखेंगे हम 3 0 to 2, और यहाँ पर लिखेंगे हम 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू dx ऐसे लिख सकते हैं। ओके, प्लस यहाँ पर लिखेंगे हम 3 और इंटीग्रेशन लिखेंगे 0 to 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखेंगे हम 2 स्क्वायर इंटू dx। आपको कैसा है कि कंडीशन देखकर ही फार्मूला कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है कि i इक्वल्स टू 3, यहाँ पर क्या आएगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव है 2x, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो आंसर में लिखेंगे हम लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर लिमिट लिखना है 0 to 2, और यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे, प्लस अब ये 3 है। अब यहाँ पर आपको फार्मूला यूज करना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी tan इनवर्स का है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, और आपको लिमिट लिखना है यहाँ पर 0 to 2 इस टाइप में। और आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम i इक्वल्स टू 3, अब आप लिखो लो अपर लिमिट पहले लिख लेना। ठीक है ना, अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट है 2 है, 2 का स्क्वायर 4 4 4 8, यहाँ पर लिखेंगे 8, एडिशन करना है, प्लस बाद में सॉरी माइनस। ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर लिखेंगे हम लॉग ऑफ, पहले लोअर लिमिट अभी पुट कर दो, लोअर लिमिट कितनी है 0 का स्क्वायर यानी 0, 0 प्लस 4 यानी 4, प्लस यहाँ पर लिखेंगे हम 3/2, और अपर लिमिट पुट कर दो, यह आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0/2 ऐसे लिखेंगे 0/2। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे देखो, और आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे कि i इक्वल्स टू ये 3 कांस्टेंट बाहर ले लो, log ऑफ m माइनस log ऑफ n यानी log ऑफ m डिवाइडेड बाय n होता है, आपको पता ही है कि 8/4 होता है यहाँ पर, अभी ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस ये 3/2 कांस्टेंट है, तो 3/2 कांस्टेंट आप लिख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे हम tan इनवर्स ऑफ
टू बाई टू यानी 1 हो जाएगा तो 1 लिखेंगे, और माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 यानी डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है ना। tan इनवर्स ऑफ 0 यानी 0। सो I इक्वल्स टू 3 इंटू लॉग ऑफ क्या है तो 2 है, 4 1 जा 4 2 जा, ओके। यहाँ पर लिखेंगे प्लस 3 बाई 2, और tan इनवर्स ऑफ पाई बाई 4 यानी कितना होता है, देखो tan इनवर्स ऑफ 1 यानी पाई बाई 4 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई बाई 4। आंसर लिख सकते हैं आप ऐसे कि 3 लॉग ऑफ 2 आंसर आ जाएगा, और प्लस 3 पाई बाय 8 ऐसे आंसर हमें मिलेगा। तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते, तो आप इस टाइप में आंसर निकाल सकते, ओके। तो स्टूडेंट देखो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम, एग्जांपल नंबर 20, ओके। स्टूडेंट देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 20, ओके। तो एग्जांपल नंबर 20 कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, कि सबसे पहले क्या करेंगे, आप ऑब्जर्व करो पहले एग्जांपल को, और यहाँ पर हम सबसे पहले इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे एडिशन में, ओके। इंटीग्रेशन 0 to 1 x इंटू ई रेज टू द पावर x इंटू डी एक्स, ओके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 साइन ऑफ पाई x डिवाइडेड बाय 4 इंटू डी एक्स ऐसे लिखेंगे, ओके। अब यहाँ पर आप क्या करो, देखो I इक्वल्स टू, यहाँ पर इंटीग्रेशन में देखो दो फंक्शन है प्रोडक्ट में, तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डीएक्स, इस टाइप में, ओके। और ये लिखेंगे हम 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1, और ब्रैकेट में लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डीएक्स ऐसे लिखेंगे, ओके। और यहाँ पर ब्रैकेट कंप्लीट कर देंगे, और इस इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर आपको dx लिखना है, ओके। अब यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x लेना है, तो साइन ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस ऑफ x होता है, लेकिन यहाँ पर कॉस ऑफ पाई x डिवाइडेड बाय 4 अपॉन में क्या करना है आपको, इसका वापस डेरिवेटिव लेना है अपॉन में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पाई बाय 4 ऐसे लिखेंगे, ओके। और इस टाइप में आपको लिखकर ये जो लिमिट है 0 to 1, तो यहाँ पर आपको लिमिट दे देना है 0 to 1। अब इसको आप और सिंप्लीफिकेशन करो, देखो कोई भी एग्जांपल सॉल्व करते समय कैसा है कि आपको बड़े केयरफुली सॉल्व करना है, ध्यान में रखो। अब इसको और सॉल्व करो, देखो ये x तो एज इज रहेगा, लेकिन ई रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है ई रेज टू द पावर x, और यहाँ पर लिखेंगे हम 0 to 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1, और यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं, देखो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x यानी 1, और ई रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है ई रेज टू द पावर x इंटू डी एक्स लिखेंगे, ओके। और ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएंगे पाई 4 डिवाइडेड बाय पाई, देखो पाई बाय 4 है ना, इसका रेसिप्रोकल लेना है 4 अपॉन पाई, और ब्रैकेट कंप्लीट करके यहाँ पर लिखेंगे कॉस ऑफ पाई x डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पर लिखेंगे हम 0 to 1, इस टाइप में। अब यहाँ पर आप लिमिट पुट कर सकते हैं, तो लिमिट पुट करेंगे हम यहाँ पर, तो सबसे पहले x की वैल्यू आप अपर लिमिट पुट कर दो, x की वैल्यू 1 है ई रेज टू द पावर 1, तो 1 इंटू ई रेज टू द पावर 1 माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो x की वैल्यू 0, इस टाइप में, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1, और 1 इंटू ई रेज टू द पावर x यानी क्या होता है, तो ई रेज टू द पावर x इंटू डी एक्स होता है, ठीक है, माइनस 4 डिवाइडेड बाय पाई, ओके। और आपको क्या करना है, यहाँ पर अपर लिमिट पहले पुट कर देना है, अपर लिमिट क्या है 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस ऑफ पाई बाय 4, ओके। 1 इंटू करेंगे तो ये पाई बाय 4 आ जाएंगे, माइनस कॉस ऑफ x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो x की वैल्यू ये आ जाएगी 0, ओके। 0 इंटू करेंगे तो 0, ओके। अब यहाँ पर आपको ये और सिंप्लीफिकेशन करते जाना है, सो I इक्वल्स टू, ये लिखेंगे हम 1 इंटू ई रेज टू द पावर 1 यानी ई रेज टू द पावर 1, माइनस आपको यहाँ पर ई रेज टू द पावर x का इंटीग्रेशन लेना है, ई रेज टू द पावर x होता है, और यहाँ पर लिखेंगे 0 to 1 माइनस 4 बाय पाई, ओके। ये जो है ना 4 अपॉन पाई ये कांस्टेंट है,
अब आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान में रखना है कि cos ऑफ पाई बाय 4 की वैल्यू यूज करो, 1/√2 है, और माइनस कॉस ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, तो 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। ठीक है, और आगे सिंप्लीफिकेशन करते जाओ। देखो अगर हम आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो किस टाइप में आंसर मिलेगा हमें, यहाँ पर लिखेंगे कि आई इक्वल्स टू ई माइनस, पहले आप क्या करो, अपर लिमिट पुट करो, ई रेज टू द पावर 1 यानी ई, और ई रेज टू द पावर 0 यानी 1 माइनस, अब यहाँ पर आप इसको तो आप ऐसे भी रख सकते, या फिर हम क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, और 4/पाई, और प्लस इंटू माइनस यानी माइनस, और यहाँ पर लिखेंगे हम 2√2। ओके, ये जो है ना √2 यहाँ से 2 में से कम कर देना है, और यहाँ पर बचेगा पाई, इस टाइप में। ठीक है, अब ये माइनस से ना ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर तो आंसर क्या मिलेगा, देखो आई इक्वल्स टू ई माइनस, साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ई, माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, और प्लस 4/पाई, और माइनस यहाँ पर लिखेंगे हम 2√2 डिवाइडेड बाय पाई। अब यहाँ पर देखो ये ई माइनस ई कैंसल, सो आई इक्वल्स टू 1 प्लस 4/पाई और माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय पाई। ओके, तो इस टाइप में हम ये वाला आंसर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हर एक एग्जाम्पल सॉल्व करते समय पहले आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है, ये ध्यान में रखना है, पहले आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, बाद में उसको सिंप्लीफिकेशन करते जाओ। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे 21 नंबर वाला एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे 21 नंबर का एग्जाम्पल। ओके, ये है 21 नंबर का एग्जाम्पल। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये इंटीग्रेशन है, इज इक्वल्स टू आपको फाइंड करना है, इसमें 4 ऑप्शन गिवन है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1√3, और यहाँ पर लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे कि आई इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन लिखना है। ओके, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है tan इनवर्स ऑफ एक्स, और यहाँ पर लिखेंगे 1√3। ठीक है, अब यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते, देखो आई इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ एक्स है, ठीक है ना, तो पहले हम अपर लिमिट पुट कर देंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम tan इनवर्स ऑफ √3 लिखेंगे अपर लिमिट, माइनस tan इनवर्स ऑफ लोअर लिमिट कितना है, तो 1 है, यहाँ पर लिखेंगे 1। अब यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते कि आई इक्वल्स टू, देखो tan इनवर्स ऑफ √3 यानी ये किसकी वैल्यू है, तो 60 डिग्री की है, बराबर है ना। 60 डिग्री के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे π/3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 यानी π/4 होता है, ठीक है, 45 डिग्री π/4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आप एलसीएम निकालो, 4 3 से 12, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4π माइनस 3π, और 4π माइनस 3π कितना होता है, पाई। ओके, π/12, तो ये है हमारा आंसर π/12। तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। परफेक्ट आंसर है हमारा आंसर नंबर डी। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 22, और ये लास्ट वाला एग्जांपल है। ओके स्टूडेंट, देखो ये नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 22। ओके, अब यहाँ पर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं एग्जांपल नंबर 22 को, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2/3। ओके, 1/4 प्लस 9x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है, सो ऐसे लिखेंगे कि आई इक्वल्स टू, देखो आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों भी टर्म में से आप 9 कॉमन निकाल सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1/9, 9 हमने कॉमन ले लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2/3। ओके, और ये आ जाएंगे 1/, यहाँ पर 9 डिवाइड में आ जाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 4/9, और प्लस यहाँ से 9 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, सो आई इक्वल्स टू 1/9,
अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन लेते समय आपको थोड़ा फार्मूला ऑब्जर्व करना है। ये है 2/3 और 1/, यहाँ पर लिखेंगे हम 2/3 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसे लिखेंगे। ओके, अब ये किसका फार्मूला है, तो ये है tan इनवर्स ऑफ x का फार्मूला। ओके, सो यहाँ पर लिखेंगे हम I इक्वल्स टू 1/9 और फार्मूला क्या है देखो 1/a, a यानी क्या है तो 2/3 और tan इनवर्स ऑफ, देखो tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a, तो x अपॉन a की वैल्यू क्या है तो 2/3 है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, लिमिट पुट कर देना है, लिमिट है 0 to 2/3। ओके, इस टाइप में। और आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देखो I इक्वल्स टू 1/9 है और इनटू इसका आप रेसिप्रोकल कर दो। ओके, और रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर रेसिप्रोकल कितना आएगा देखो, तो आप क्या करेंगे, इसका अभी रेसिप्रोकल ले लेंगे तो रेसिप्रोकल आ जाएगा 3/2। ओके, और 3/2 रेसिप्रोकल होने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर और एक बार ऐसे लिखेंगे कि tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर भी रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3/x डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर लिखेंगे हम 0 to 2/3। अब आप सॉल्व कर सकते, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 1 जा 3 3 जा, तो ये आ जाएंगे I इक्वल्स टू 1/6। ओके, अब हम लिखेंगे अपर लिमिट, तो यहाँ पर लिखना है आपको tan इनवर्स ऑफ 3/2 इंटू, आप अपर लिमिट पुट कर दो 2/3, ठीक है, माइनस tan इनवर्स ऑफ, हम क्या करेंगे यहाँ पर लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट है 0 तो यहाँ पर लिख दिया हमने 0। सो I इक्वल्स टू क्या आने वाला है देखो 1/6 और tan इनवर्स ऑफ, देखो ये 2 2 कैंसल और ये 3 3 कैंसल, तो ये आने वाला है tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 यानी 0 होता है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1/6 tan इनवर्स ऑफ 1 यानी कितना होता है तो π/4 हो जाएगा, तो आंसर में आ जाएगा हमारा π/24। तो π/24 यानी सी वाला आंसर एकदम करेक्ट आंसर है, π/24। ओके, तो इस टाइप में हमने क्या किया, ये पूरी एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है ना। इसी टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बाहर के भी करना है, जो बाहर के बुक में दिए हैं उस टाइप में भी एग्जाम्पल करो। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, और आपके फ्रेंड्स तक उसको शेयर करो।